हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी को फिर से मेरे इस YouTube चैनल में। तो आज की इस वीडियोस में हम लोग देखने वाले हैं न्यू टॉपिक दैट इज ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो आइडेंटिटीज का मतलब क्या होता है यहाँ पे, इसको पहले समझते हैं। आइडेंटिटी होता है क्या चीज है? तो आइडेंटिटी का मतलब होता है ट्रू इक्वेशन, है ना। ऐसा इक्वेशन जो ट्रू हो और जिसको हम लोग प्रूफ कर सकते हैं, उसी को आइडेंटिटीज बोलते हैं। यहाँ पे ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज वर्ड यूज हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ? ट्रिगोनोमेट्रिक के वे सारे रेशियोज जो हर एक कंडीशन में उस इक्वेशन को क्या करेगा, फुलफिल करेगा, जिसको हम आसानी से प्रूफ कर सकते हैं, उसी को ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज बोलेंगे यहाँ पे। तो कुछ आइडेंटिटीज है, उसी को हम लोग यहाँ पे प्रूफ करेंगे और इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स को भी देखने वाले हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल को हम लेते हैं यहाँ पे। ए बी सी एक मेरा राइट एंगल ट्रायंगल है और बी पे राइट एंगल है, ओके। और हम ए को थीटा कंसीडर कर लेते हैं। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में अगर हम पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल ए बी सी में, then we get AC square is equal to AB square plus BC square, ये एक इक्वेशन मिलेगा। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, अगर हम इस ट्रायंगल में A को थीटा कंसीडर किए हैं तो थीटा के रिस्पेक्ट में हम देखें तो द एडजेसेंट साइड ऑफ थीटा इज इक्वल टू AB, सो AB is base of this triangle, okay, and the opposite sides of theta is equal to perpendicular, so BC will be perpendicular and AC is hypotenuse। AC मेरा hypotenuse हो गया। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, अब इस ट्रायंगल में इस थीटा के रिस्पेक्ट में सारे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज का अगर हम वैल्यू निकालें तो हमें क्या मिलेगा वो ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ पे साइन ऑफ थीटा अगर निकालें यहाँ से तो साइन थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। तो यहां से मिल जाएगा मेरा BC अपॉन AC एंड कॉस ऑफ थीटा का जो वैल्यू निकालें तो ये हमें मिलेगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और ये मिल जाएगा AB अपॉन AC। उसके बाद टेन ऑफ थीटा का वैल्यू जब निकालें तो ये मिल जाएगा परपेंडिकुलर बाय बेस, और यहां से परपेंडिकुलर हो गया BC और बेस जो है वो हमें मिल गया AB के इक्वल। उसी के बाद कॉट ऑफ थीटा अगर निकालना चाहें तो ये बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये हो जाएगा AB अपॉन BC। उसके बाद सेक ऑफ थीटा का जब वैल्यू निकालेंगे तो ये हमें मिल जाएगा H बाई B और ये हो जाएगा AC अपॉन AB। सिमिलरली कॉसेक ऑफ थीटा का जब वैल्यू अगर हम निकालना चाहें तो ये हमें मिल जाएगा H बाई P दैट इज AC अपॉन BC। इस तरह से सारा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू मिल गया इस थीटा के रिस्पेक्ट में। अब इस एक्सप्रेशन में जब हम इसको इक्वेशन 1 कंसीडर किए, इस इक्वेशन 1 को अगर यदि हम AC स्क्वायर से डिवाइड करते हैं तो हमें क्या मिलता है? AC इज हाइपोटेनियस ऑफ दिस ट्रायंगल। AC जो है इस ट्रायंगल का हाइपोटेनियस है और हाइपोटेनियस के स्क्वायर से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा वो ध्यान दीजिएगा। ऑन डिवाइडिंग बोथ साइड बाय AC स्क्वायर, है ना। तो हमें मिलेगा AC स्क्वायर डिवाइडेड बाय AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर डिवाइडेड बाय AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर डिवाइडेड बाय AC स्क्वायर। तो हमें क्या मिलेगा? AC स्क्वायर कट करके 1 आ जाएगा, इधर AB डिवाइडेड बाय AC और ये पूरे पे स्क्वायर हो जाएगा प्लस BC डिवाइडेड बाय AC का होल स्क्वायर बन जाएगा और ये 1 इज इक्वल टू AB बाई AC है। अब हम AB बाई AC यहां से ढूंढते हैं, ये किसका रेशियो है? तो AB बाई AC जो है ये कॉस थीटा का रेशियो है। तो ये हो जाएगा कॉस थीटा का स्क्वायर
प्लस BC बाई AC, BC बाई AC जो है वो किसका रेशियो है, तो ये साइन थीटा का रेशियो है, तो ये साइन थीटा का स्क्वायर हो गया। और यहां से 1 इज इक्वल टू कॉस थीटा का जब हम स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। और इसी को जब हम लिखना चाहें तो इसको कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 के इक्वल मिल जाएगा। तो यहां से हमें एक आइडेंटिटीज मिल गया, दैट इज कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये एक मेरा आइडेंटिटीज मिला ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज का। इसके बाद देखिए अभी हम यहाँ पे इसको AC स्क्वायर से डिवाइड किए थे, हाइपोटेनियस से जब डिवाइड किए थे, हाइपोटेनियस का स्क्वायर से जब डिवाइड किए थे तो हमें एक आइडेंटिटीज मिला, दैट इज कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब हम क्या करते हैं, इसी एक्सप्रेशन को जब हम बेस का स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा वो ध्यान दीजिए। जब हम इसको बेस के स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलता है वो देखते हैं। AC स्क्वायर की जगह पे अब हम कर देते हैं बेस, दैट इज AB स्क्वायर। AB स्क्वायर से जब डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा AC स्क्वायर डिवाइडेड बाई AB स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर डिवाइडेड बाई AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर डिवाइडेड बाई AB स्क्वायर। तो ये कैंसिल होकर के AC स्क्वायर डिवाइडेड बाई AB स्क्वायर, तो ये हो जाएगा AC स्क्वायर डिवाइडेड बाई AB स्क्वायर इज इक्वल टू, ये कैंसिल होकर के 1 प्लस BC स्क्वायर डिवाइडेड बाई AB, तो ये BC स्क्वायर डिवाइडेड बाई AB स्क्वायर ये आया। और ये दोनों में स्क्वायर है तो इसको हम फाइनली AB बाई AC बाई AB का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस BC बाई AB का होल स्क्वायर लिखेंगे। और यहां से हम देखते हैं AC बाई AB जो है वो किसका रेशियोज है, AC बाई AB जो है वो सेक थीटा का है। और जब स्क्वायर करेंगे तो ये हमें मिलेगा सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस BC बाई AB। BC बाई AB अब जब यहाँ पे देखते हैं तो वो हमें tan थीटा के इक्वल मिलता है, और tan थीटा का स्क्वायर करेंगे तो ये हमें मिलेगा tan स्क्वायर थीटा। और इस तरह से हमें एक और ये आइडेंटिटीज मिल गया, दैट इज सेकेंड में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, या नहीं तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा जब करेंगे तो ये हमें 1 के इक्वल मिलेगा। जब tan स्क्वायर थीटा को राइट साइड ट्रांसफर करेंगे तो हमें एक आइडेंटिटीज यहां से मिलेगा। अभी हम देखें जब बेस से डिवाइड किए तो हमें एक अनदर आइडेंटिटीज मिल गया। अब फिर से इसी को एक्सप्रेशन को जब हम परपेंडिकुलर से डिवाइड करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, मतलब BC स्क्वायर से जब डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलता है वो देखते हैं। अब BC स्क्वायर से डिवाइड करते हैं तो BC स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, AC स्क्वायर डिवाइडेड बाई BC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर डिवाइडेड बाई BC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर डिवाइडेड बाई BC स्क्वायर ये मिला। और इसी को हम AC बाई BC ये पूरे पे स्क्वायर आ जाएगा, उसके बाद AB बाई BC का ये स्क्वायर हो गया प्लस BC बाई BC कैंसिल होकर के क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। और यहां से हम देखते हैं कि AC बाई BC जो है वो किसका रेशियोज है, AC बाई BC यहाँ से ढूंढिए, AC बाई BC दैट इज कॉसिक थीटा, और कॉसिक थीटा का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा कॉसिक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू AB बाई BC जो है वो किसका रेशियोज है, AB बाई BC जो है वो कॉट थीटा का रेशियोज है, तो ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1। और इसी को जब हम इसको अरेंज करके लिखना चाहें तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। एक अनदर आइडेंटिटीज यहां से मिल गया, दैट इज थर्ड आइडेंटिटीज 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये मिल गया हमको थर्ड आइडेंटिटीज। और इसी को हम ये भी लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इस तरह से हमें
आइडेंटिटीज मिला। ध्यान दीजिएगा, ये सारा आइडेंटिटीज को हमें ध्यान में रखना है, सभी को याद रखना है, तब हम इससे रिलेटेड आगे क्वेश्चन को देखेंगे। उससे रिलेटेड एक एग्जांपल है और वो एग्जांपल देखिए, सेक ए इज इक्वल टू दिया हुआ 1 माइनस साइन ए इंटू सेक ए प्लस टेन ए इज इक्वल टू 1 हमें प्रूफ करना है। तो देखिए कैसे प्रूफ होगा। तो सेक ए को क्या लिख सकते हैं, 1 बाई कॉस ए इंटू 1 माइनस साइन ए। उसके बाद फिर से सेक ए को 1 बाई कॉस ए प्लस इस टेन ए को क्या, साइन ए डिवाइडेड बाई कॉस ए लिख सकते हैं। अब आगे देखिए, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस साइन ए डिवाइडेड बाई कॉस ए, ये बना मेरा। और यहां पे जब एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा कॉस ए और ऊपर में बन जाएगा 1 प्लस साइन ए। इस तरह से ये हमें मिला। नीचे देखिए, ध्यान दीजिएगा, नीचे जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा कॉस ए इंटू कॉस ए दैट इज कॉस स्क्वायर ए, और ऊपर में है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी के फॉर्म में है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी के फॉर्म में है। और ये होता है किसके इक्वल, ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल होता है। वही चीज जहां पे ए के प्लेस पे 1 तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर, और बी के प्लेस पे है साइन ए तो माइनस साइन ए का स्क्वायर, तो करेंगे तो ये हो जाएगा मेरा साइन स्क्वायर ए, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए और नीचे कॉस स्क्वायर ए। तो ये हमें मिला। अब आइडेंटिटीज अभी हमने पढ़ा कि साइन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, और यहां से जब हम साइन स्क्वायर को राइट साइड में ट्रांसफर करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा दैट इज, देखिए यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, यहां से देखेंगे तो ये होता है कॉस स्क्वायर थीटा। इसका मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर ए, और ये दोनों कैंसिल होकर के क्या हो गया 1, जो कि मेरा RHS प्रूफ हो गया। तो इसी तरह से हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में इससे रिलेटेड एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.4 को क्वेश्चन को करने वाले हैं।